बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। आप में से बहुत से दोस्तों से जब मैंने ये पूछा कि क्या मुझे इंट्रो, कुछ दोस्तों ने कहा है कि हर बार तब्दील करना चाहिए, तो अक्सरियत ने कहा कि नहीं करना चाहिए। आपकी मोहब्बत सर आंखों पर आप कहेंगे तो किया भी जा सकता है, और कई दफ़ा हालात भी डिमांड करते हैं तो किया जा सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 3 सहाफ़ियों से मुस्लिम लीग नून की एक अहम शख्सियत ने, जो सहाफ़ियों से ही राब्ता रखने की जिम्मेदार है, कहा कि वो एक ख़ास मामले पर 1 से 2 ट्वीट्स कर दें और फिर उस मामले को आपस में एक दूसरे के ट्वीट्स के साथ, हमारे ट्वीट्स के साथ डिस्कस करें। क्या हुआ इसका नतीजा अभी कुछ देर में इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले आपसे दरखास्त है कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। यही दरखास्त आपसे अलग न्यूज़ के लिए भी। कुछ लोगों ने कहा था नहीं करते अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब, आपकी मोहब्बत है। कुछ लोगों ने किया, उनकी भी मोहब्बत है। दोनों का कहा सर आंखों पर, यह आपकी अपनी चॉइस है, मेरी दरखास्त है। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात देखिए। सबसे पहले तो जो मामला है शौकत खानम का, आज उनका इवेंट था। उस इवेंट के लिए एनओसी जारी कर दिया गया था, लेकिन वो एनओसी वापस ले लिया गया है। बहुत ही कोई अफसोसनाक काम हुआ है। शौकत खानम अस्पताल सियासत से ताल्लुक नहीं रखता। इमरान खान साहब ज़ाहिर जब अपने कारनामे बताते हैं तो अपने कारनामे बताते हुए इमरान खान साहब शौकत खानम का तस्करा करते हैं। शौकत खानम इमरान खान साहब की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। वर्ल्ड कप जीतने से बड़ी अचीवमेंट है शौकत खानम इमरान खान की। तो इमरान खान साहब उसका तस्करा करते हैं, ज़ाहिर करेंगे, वो उन्होंने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की है, लेकिन उसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ। किसी के इलाज पर, इन चीज़ों पर ज़ाहिर की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं पर्सनली जानता हूँ जिनका वहाँ इलाज हुआ है और वो खुद बड़े मुतमईन हैं शौकत खानम से। वो कहते हैं शौकत खानम इस मुल्क में होना अल्लाह ताला की नेमत है। तो शौकत खानम के ख़िलाफ़ ये जो फंड रेजिंग इवेंट था मैरियट इस्लामाबाद में, इसके लिए दिया गया एनओसी हुकूमत ने वापस ले लिया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, इनके दस्तखत से जारी किया गया एक लेटर, और इस लेटर के मुताबिक ये हुक्मनामा जो एनओसी था, कहता है कि वो एनओसी वापस ले लिया गया है। कोई वजह नहीं बताई गई, लेकिन एक इवेंट था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फंड रेज करना चाहती थी शौकत खानम कराची के लिए। लाहौर में बना, पेशावर में बना, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शौकत खानम कराची में तकरीबन तैयारी के आखिरी मराहिल पर है, और वहाँ फंड्स की और ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन ये हुआ कि उस इवेंट को अब रोक दिया गया है। होगा क्या इसका नतीजा, मैं आपको बता देता हूँ। अभी इससे पहले भी जब जब ख्वाजा आसिफ ने, नून लीग ने, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने रफ़ीक तारड़ के ज़रिए एक बार पहले हमला किया था और शौकत खानम पे हमला किया था। ख्वाजा आसिफ ने हमला किया, नून लीग के दीगर लोगों ने किया है शौकत खानम पे हमला, और इन लोगों ने जमैमा खान को भी इसी तरह से निशाना बनाया था। तो ये तमाम लोग ये पहले भी इस तरह के काम कर चुके हैं, अब भी इन लोगों ने मिलकर ये काम किया है। तो हुआ क्या हर बार कि हमने देखा उस रोज़ शौकत खानम के लिए खुसूसी मुहिम चली और ठीक ठाक फंड जमा हुआ। उतना जमा हुआ जितना फंड रेजर में होना था, नहीं कह सकते क्योंकि फंड रेजर रोक दिया गया। लेकिन अब की बार ये जो फंड रेजर है, इसके रुकने से एक बार फिर मैं आपको बता सकता हूँ कि दोबारा फंड्स शौकत खानम के लिए जनरेट होंगे और ये अपनी कोशिशों में फिर नाकाम होंगे। फिर रुसवाई इनके हिस्से में आ रही है। अब आ जाइए इस वीडियो के मौज़ूआत की जानिब। ईमान मज़ारी साहिबा, शीनी मज़ारी साहिबा की साहबजादी, उनकी शादी, इसकी खबर आई, उनकी दूल्हा दुल्हन की तस्वीर आई, और उसके साथ ही असद तूर को सोशल मीडिया पर कुछ ट्रॉल्स ने निशाना बनाना शुरू कर दिया। घटियापन की इंतहा थी। एक लड़की की, एक इंसानी हकूक़ की कारकुन की, एक बड़ी वोकल वकील की शादी का मौका, और उस पर नून लीगी ट्रॉल्स ने घटियापन शुरू किया। अहमद नूरानी साहब ने इस सिलसिले में एक ट्वीट की निशानदेही, एक ट्विटर अकाउंट की निशानदेही की और कहा कि इस ट्वीट के साथ मुंसलिक तस्वीर को देखिए। नून लीग का एक ट्रॉल अपने अकाउंट पर सीनियर सहाफ़ी असद तूर का नाम लिखकर एक लड़की को उसकी शादी के दिन पैगाम दे रहा है। एक अकाउंट है माजिद समथिंग, तो उस अकाउंट ने यह हरकत की कि अपना जो यूज़र नेम है वो बदल दिया, असद तूर लिख दिया, और उसके बाद
ईमान मजारी की, उनके दूल्हा की तस्वीर लगा के उसके ऊपर एक फजूल सा शेर लिखकर कुछ घटियापन शुरू कर दिया, और ये कुछ और लोगों ने भी किया। ईमान मजारी साहबा कई केसेस में असद तूर की वकील रही। असद तूर जो हैं वो कई दफ़ा उनके दोस्त वगैरह, अदील सरफराज और दीगर दोस्त वगैरह, बशीर चौधरी वगैरह, ये एक दोस्त से मजाक करते हैं। शादी वगैरह की किसी की खबर आती है तो ये असद तूर से मजाक करते हैं। दोस्तों का मजाक होता है, सोशल मीडिया पे करते हैं, और बड़ा हल्का फुल्का सा मजाक होता है। यहाँ ये घटियापन शुरू कर दिया गया। उसके बाद क्या, ये हल्का फुल्का सा मजाक था, एक लड़की की शादी के दिन इस तरह के मजाक को नून लीगी कह रहे हैं कि हल्का फुल्का सा मजाक था। अब नवाज शरीफ साहब को असद तूर के इस मामले पर, जो असद तूर वाला अकाउंट था, अहमद नूरानी साहब ने कहा कि अगर नवाज शरीफ में जरा बराबर भी गैरत होती तो कम से कम अपने किसी तर्जुमान के जरिए इन घटिया ट्रोल्स और ज़ॉम्बीज़ को पूरे सोशल मीडिया पर कम से कम लड़की की शादी के दिन तो गंद फैलाने से रोकते। अब ये जो अकाउंट है, माजिद एबी, इसको मरियम नवाज शरीफ फॉलो करती हैं, हिना परवेज भट्ट फॉलो करती हैं, कुछ दीगर लोग फॉलो करते हैं, और ये नून लीग के लोगों में मकबूल अकाउंट है। और इस अकाउंट ने असद तूर को निशाना बनाया, क्योंकि असद तूर का जो आजकल मौक़िफ़ है वो इन लोगों को सपोर्ट नहीं करता, इन लोगों को सूट नहीं करता, तो इसलिए इन लोगों ने असद तूर को निशाना बनाया। पहले यही तमाम लोग थे जो असद तूर के घर पहुंचे थे। ये लोग इमरान रियाज खान के घर नहीं पहुंचे थे, लेकिन असद तूर के घर पहुंचे थे। ठीक थे असद तूर के घर जाना, इमरान रियाज के घर ना जाना इनका गलत था। अब इन्होंने ये काम किया है, और ये बाकायदा अपनी औकात के मुताबिक किया। ये वो लोग हैं जो बात बात पे कहते हैं इमरान खान और उसकी जमात गालियां देती है। इन लोगों ने एक नस्ल तबाह कर दी है, और जब आप देखें तो इनके करतूत ऐसे होंगे कि ये नस्लें तबाह करते चले आ रहे हैं, और ये घटियापन करते हैं और उस घटियापन को मुसलसल आगे बढ़ाते हैं। इनका एक जाली दानश्वर किस्म का सहाफ़ी है, उसने एक लिस्ट जारी की कि ये सहाफ़ी जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्रोल्स हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सहाफ़ी हैं, ये जाली सहाफ़ी हैं। ये जो जाली दानश्वर है इनका, ये कुछ अर्सा पहले मरीम नवाज शरीफ से मिलकर आया था और उसके बाद ये काम कर रहा है। तो कितना असली है आपको अंदाज़ा हो जाता है। उसी के मामले में एक जाली सी ऑडियो बनाकर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है। ये घटिया सा आदमी है, इस घटिया आदमी को ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, लेकिन नून लीग मरीम नवाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में ये सारी मुहिम्मात खुद चलाती है। ज़ाहिर है, जब ये खातून खुद कहती हैं कि मेरे पास वीडियोज़ हैं और हामिद मीर साहब हैं मेरे पास, ये इंटरव्यू देती हैं, तो फिर आप अंदाज़ा कर लें कि ये लोग कहाँ तक जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अब आ जाइए, इसके बाद नून लीग ने 3 सहाफ़ियों से रब्ता किया। ये जो नून लीग ने मुहिम चलाई हुई है पेशावर हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ जिसके ज़रिए बल्ले का निशान पीटीआई को मिल गया, तो उस मुहिम के सिलसिले में ही नून लीग ने 3 सहाफ़ियों से रब्ता किया। तीनों सहाफ़ी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करने वाले बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं, और ये नून लीग की तरफ बड़ी हद तक झुकाव रखते हैं। इमरान खान साहब की जमात की अक्सर ऐसी की तैसी करते हैं ये लोग। तो नून लीग की एक ऐसी शख्सियत ने, खातून शख्सियत ने, जिनका काम ही शोबे सहाफ़त के लोगों से राब्ता रखना है, राब्ता बढ़ाना है, अवाम से राब्ता भी रखना उनका काम है, उस शख्सियत ने 3 सहाफ़ियों से राब्ता किया। मुमकिन है औरों से भी किया, और मेरे पास 3 के हवाले से ख़बर है। अब चूँकि मेरी अपनी बरादरी के लोग हैं और मैंने इस सिलसिले में बाकायदा जो मालूमात हैं वो एक बड़े ज़बरदस्त इंसाइडर से ली हैं, तो इसलिए मैं बता सकता हूँ कि ये हुआ। और उनसे कहा गया कि आप भी ये ट्वीट कीजिए, इस तरह के ट्वीट कीजिए, पेशावर हाई कोर्ट के बारे में बात कीजिए, निशाना बनाइए, हम तो कर ही रहे हैं। और फिर जब आप ये ट्वीट्स करेंगे तो इन ट्वीट्स को आपस में डिस्कस भी कीजिए, रीट्वीट भी कीजिए, और इन पॉइंट्स पर आप लोग जो हैं वो लोगों की राय हमवार कीजिए। इन तीनों सहाफ़ियों ने ये कह दिया कि नहीं, ये हम नहीं करेंगे। इंडिविजुअली फर्दन फर्दन कहा, लेकिन कहा हम नहीं करेंगे, क्योंकि जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है वो आइन के आर्टिकल 199 के मुताबिक है, दुरुस्त है, और ये जो आप लोग कह रहे हैं कि ये इख्तियारात से तजावुज़ का मामला, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने बड़ा दोबारा जोर दिया कि आपसे तो मैं ये एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, आप मुझे सपोर्ट से कैसे इनकार कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ करें, जो मैं आपसे कह रही हूँ वो करें। और ये ऊपर से आया, यानी उनकी पार्टी क़यादत की तरफ से ऊपर से आया, तो उनको बताया गया कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये करेंगे तो ये हमें डैमेज करेगा। ये दुरुस्त फ़ैसला है, अदालत ने अपनी हुदूद से तजावुज़ नहीं किया है, आप यहाँ पर गलत हैं, ये दुरुस्त फ़ैसला है। लेकिन फिर अपना सा मुँह लेकर रह गई। उन्होंने कोशिश की थी मगर नाकाम हुई। इस नाकामी के साथ साथ क्या हुआ, अब देखिए 5 लोग, कम से कम 5 लोग
बाकायदा तौर पर ऐलान करते हैं मुस्लिम लीग नून के, और ये कहते हैं कि जो पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया ये अपने इख्तियारात से तजावुज़ है, गलत किया है, और ये लाडले की, इमरान खान को एक बार फिर लाडला कहा, उसकी सहूलतकारी हो रही है। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि जाली और फ्रॉड इंट्रा पार्टी इलेक्शन को हलाल करार दे दिया गया, और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के मामले पर उन्होंने कहा कि सिंगल बेंच का फैसला इलेक्शन कमीशन के आईनी इख्तियार पर हमला है। जाली और फ्रॉड इंट्रा पार्टी इलेक्शन को हलाल करार दे दिया गया, फैसला इलेक्शन नहीं सिलेक्शन की जीत है। मरियम नवाज शरीफ ने कहा ना वोटर्स, ना वोटर लिस्टें, ना इलेक्शन कमिश्नर, ना इलेक्शन लड़ने की इजाज़त, लेकिन सब हलाल। लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वाले अपनी जमात में किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड देने को तैयार नहीं। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा का रिएक्शन था। इसी तरह से अगर आप देखें मजीद रिएक्शन, तो शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा। शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शहबाज शरीफ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये 7:30 के आसपास किसी वक्त पहले लाइव दिखाई गई, फिर तकरीबन 9:20 के आसपास पीटीवी ने रिकॉर्डेड भी चला दी, दोबारा भी चैनल्स ने दिखाया इसको। शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर हमला है। शहबाज शरीफ ने कराची में बात की और वहां पे कहा कि पेशावर हाई कोर्ट एक सूबे की अदालत है, वो पूरे मुल्क का फैसला कैसे दे सकती है। ऐसा लग रहा है कि इंसाफ का तराजू लाडले की तरफ झुकाया जा रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन ने हक़ाइक़ पर मबनी फैसला दिया था। पेशावर हाई कोर्ट का पार्टी का निशान से मुताल्लिक फैसला है, उस पर बात करना चाहता हूँ। ये सूबे की हाई कोर्ट है, पूरे मुल्क के मामले पर यह फैसला नहीं दे सकती। ये जियो न्यूज़ के कुछ मुलाजमीन ने भी ये काम किया और उन्होंने बाकायदा हिदायत के मुताबिक, अब इसको सुनकर लग रहा है ना कि बाकायदा हिदायत के मुताबिक ट्वीट किए थे जियो न्यूज़ के मुलाजमीन ने। अब पहले तो ये जान लीजिए कि जो इलेक्शन कमीशन है वो खुद ये मान चुका, बाकायदा तौर पर मान चुका कि जो हाई कोर्ट है वो फैसला दे सकती है। जब हाई कोर्ट ने उमर नियाजी की दरखास्त पर फैसला दिया और कहा कि ये जो आरोज आप एग्जीक्यूटिव से ले रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी से ले रहे हैं, ये नहीं हो सकता, तो इलेक्शन कमीशन ने मान लिया और मान के फौरी तौर पर ट्रेनिंग ही रोक दी। तो इलेक्शन कमीशन तस्लीम कर चुका, एक हाई कोर्ट का फैसला तो दूसरी हाई कोर्ट का फैसला भी तस्लीम करना होगा। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ दोनों ही गलत बात कर रहे हैं इसी मामले पर। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, इनकी जमात के राना सनाउल्लाह ने क्या कहा था अभी आपके सामने रख देते हैं। लेकिन जहांगीर खान तरीन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के, वो कहते हैं इंतखाबी निशान की बेसाखियों से लूली लंगड़ी पार्टी दोबारा खड़ी नहीं की जा सकती। तो फिर रोना किस बात का रोना है? फिर आप लड़िए, मुकाबला कीजिए। जहांगीर तरीन साहब कहते हैं कि कौम को यकतरफा और उजलत में होने वाले फैसलों पर तशवीश है, और वो ये कहते हैं कि पीटीआई ने 3.5 साल मुल्की मईशत से खिलवाड़ किया। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला बज़ाहिर हुदूद से तजावुज और अवामी उमंगों के बरक्स है। ये बिल्कुल उन्हीं लॉजिक्स पर इसको रिजेक्ट किया जा सकता है जो मैंने अभी आपको बताई शहबाज शरीफ के मामले में। लेकिन बताना यह है कि चाबी वाले खिलौने, चाबी भरी गई, इशारा हुआ और ये शुरू हो गए। और जो पेशावर हाईकोर्ट का फैसला है उस पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन ने अब तक नहीं किया है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला तो आ गया, वो उनको मिल चुका बैट का निशान, लेकिन अब इसके बाद कुछ कानूनी प्रोसेस है जिसको कंप्लीट करना इलेक्शन कमीशन की लाजिम है, लेकिन ये नहीं किया गया। फिर आप देखिए कि एक काम और हो रहा है। उससे पहले मैं एक और चीज़ बताऊं आपको। राना सनाउल्लाह, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह क्या कहते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को इलेक्शन कमीशन पर हमला और प्री पोल रिगिंग करार देते हैं। पेशावर हाई कोर्ट का सिंगल बेंच का फैसला इलेक्शन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी है। जज साहब के कज़न, ये बड़ा इशू इन लोगों को लगता है, जज साहब के कज़न पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसलिए ये फैसला ही आना ही नहीं चाहिए था। जज साहब कानून और इंसाफ पर चलते तो ये केस सुनते ही नहीं, यानी उनके कज़न है तो वो सुनते ही नहीं। मुफादात का टकराव होते हुए भी जज साहब ने केस सुना और कज़न्स की जमात को रिलीफ दे दिया। ये राना सनाउल्लाह ने बात की। अब जो राना सनाउल्लाह बात कर रहे हैं उस पर कुछ गुजारिशात। उमर अता बंदयाल साहब, साबिक चीफ जस्टिस, उनकी बेटी का ससुराल नून लीग का सरगर्म खानदान, यानी आप देखिए कि मलिक परवेज साहब, उनके बेटे, उनकी अहलिया, सब नून लीग के, और वहाँ उमर अता बंदयाल साहब की साहबजादी ब्याह कर गई हुई हैं। तो एक फिर अभी उमर अता बंदयाल साहब के साहबजादे, उनकी जो, और वो भी नून लीग के सरगर्म हैं, उनके बेटे और जो साबिक कोर कमांडर लाहौर थे, जो जिना हाउस वाले, 9 मई वाले, उनकी बेटी की शादी हुई है।
तो उमर अता बंदयाल साहब के ख़ानदान का नून लीग से ताल्लुक़, करीबी लोगों का। अतहर मिनल्ला साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ये रहे और अब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। अतहर मिनल्ला साहब नून लीग के रहनुमा साबिर शाह के भांजे। अकरम शेख साहब नून लीग के अक्सर केसेस में वकील, उनके साहबजादे वो लाहौर हाई कोर्ट के जज। और इसी तरह से राना सनाउल्लाह के तायाजाद भाई, राना सनाउल्लाह के तायाजाद भाई इफ्तिखार चौधरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहने वाले। पाकिस्तान में जो गुज़श्ता कुछ अरसे में सबसे ज़्यादा मुतनाज़े चीफ जस्टिस रहे वो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब, तो वो राना सनाउल्लाह साहब के तायाजाद भाई। क्या कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन तमाम चीज़ों पर बात की, इन तमाम चीज़ों पर हमला किया? नहीं किया। नून लीग ये कर रही है क्योंकि नून लीग को अपनी हार नजर आ रही है, इसलिए नून लीग ये तमाम बातें कर रही है। ये आपके सामने इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि रखा जाए। अब एक और चीज़ हो रही है, वो कहा जा रहा है कि देखें जी, पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज कर दिया है और इलेक्शन कमीशन पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट। और जब इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो यहां से ये उड़ जाएगा, बैट का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं रहेगा। सबसे पहले तो मैं आपसे अर्ज करूं, मेरी नून लीग के एक रहनुमा से बात हो रही थी। मैंने उनसे कहा, जब उन्होंने बड़ी खुशी से बताया कि आप तो बड़ा ऐसे कह रहे थे, अब देखिए अब क्या होगा। मैंने कहा देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट में गया है ना, वो आरओ वाला मामला है। एक हल्के के आरओ का, मुझे भी हल्का याद नहीं आ रहा, लेकिन एक हल्के के आरओ को मुअत्तल कर दिया गया। हल्का बगैर रिटर्निंग ऑफिसर की बात हो रही थी। तो जब ये कर दिया गया तो इलेक्शन कमीशन उस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट गया है और काजी फायज ईसा साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब और मुसरत हिलाली साहिबा ये इसको सुनेंगे 2 जनवरी के रोज़। मैंने जब ये बात की कि ये इस सिलसिले में है तो नून लीगी शख्सियत ने कहा कि आप देखिएगा कि वहाँ से मामला आ जाएगा सिंगल बेंच का, ये निकल आएगा, हमें तो ये उम्मीद है। और उन्होंने बड़ा हंसते हुए कहा हमें तो उम्मीद है। मैंने कहा अच्छा, तो कह रहे हैं वहाँ से ये निकल आएगा और फिर उसके बाद जो है आप देखेंगे कि होगा क्या, ये वहाँ पर डिस्कस होगा और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला टेकअप किया जाएगा। मैंने कहा क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उसको चैलेंज नहीं किया, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन चैलेंज क्यों करेगा। नौरीन अकबर एस बाबर का मामला था, ये दोनों गए इलेक्शन कमीशन ने इनके हक में फैसला दे दिया, पीटीआई के खिलाफ फैसला दे दिया। पीटीआई इससे ऊपर पहुंच गई हाई कोर्ट और हाई कोर्ट ने पीटीआई के हक में फैसला दे दिया। अब इससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में नौरीन या अकबर एस बाबर जाएंगे, इलेक्शन कमीशन नहीं जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन फैसला करने वाली बॉडी है, एग्रीव्ड पार्टी नहीं है इलेक्शन कमीशन। हाँ, ये जो आरओ वाला मामला है इसमें इलेक्शन कमीशन एग्रीव्ड पार्टी है, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो इसमें सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लेकिन इनका ये यकीन है कि वहां से होगा ये कि टेकअप हो जाएगा मामला। मैंने कहा चलिए देखते हैं। और फिर उसके बाद कुछ लोगों का ये दावा है कि ये जो मरियम ने, राना सनाउल्लाह ने, शहबाज शरीफ ने, इनके साथ साथ फजलुर रहमान ने, जहांगीर तरीन ने बात की है, तो सबकी बात हो रही है, सब इस पर बात कर रहे हैं। तो इसका अमल वली ने, इसका नतीजा ये होगा कि इससे प्रेशर पड़ेगा। मैंने कहा क्यों पड़ेगा प्रेशर, अदालत है, अदालत अपना काम करेगी। उन्होंने कहा नहीं, इससे प्रेशर पड़ेगा और आप देखेंगे कि फैसला आएगा बल्ले के खिलाफ। मैंने कहा आप पहले से कैसे कह सकते हैं, अदालत है, अदालत अपना फैसला करेगी, 3 मौजूद जज साहिबान वो अपना फैसला करेंगे और वो फैसला जो हाई कोर्ट का फैसला है मेरी दानिश में उसके मुताबिक ही आएगा। किसी जमात को इस तरह से महरूम नहीं किया जा सकता उसके इंतखाबी निशान से, उसको इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, आप कुछ दिनों में देख लेंगे कि क्या होगा। मैंने कहा देखते हैं, लेकिन मैंने कहा मैं तो ये उम्मीद रखूंगा कि ये नहीं होगा। इमरान खान साहब अहल होते हैं, नहीं होते, उनकी जमात वाले कह रहे हैं अहल हैं, तो ये मामला आगे जाके तय होगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इंतखाबी निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ला उनके पास रहेगा। उन्होंने कहा आप देखिएगा। मैंने कहा चलिए देखते हैं। तो हम मिल के इंतज़ार करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।